हेलो फ्रेंड्स। मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ आज बैंक निफ्टी के एनालिसिस के साथ, निफ्टी एनालिसिस का, और इसके अलावा किस तरीके से मार्केट आगे चल के रह सकती है, इन सभी पहलुओं पर जो है हम बात करेंगे। तो इससे पहले मैं ये सारी शुरुआत करूं तो सबसे पहले हमें बात करनी चाहिए कल जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है उसकी जो आउटकम्स हैं वो क्या हो सकते हैं। तो सुबह 10 बजे जो है क्रेडिट पॉलिसी की जो है घोषणा होने की उम्मीद है। इसके अंदर क्या हो सकता है ये सबसे पहले देखिएगा। तो जो रेपो रेट है या रिवर्स रेपो रेट है, जिनको हम पॉलिसी रेट बोलते हैं, ये रेट वो रेट है जिनसे बैंकों को पैसा उधार मिलता है या बैंक के पास जो एक्स्ट्रा पैसा होता है जो आरबीआई के पास वो पार्क करता है। तो ये जो रेट्स हैं ये डिसाइड करते हैं कि मार्केट में कितनी लिक्विडिटी रहेगी। तो इस समय लिक्विडिटी पर्याप्त मात्रा में है, जिसकी वजह से हमें थोड़ा इन्फ्लेशन का भी जो है खतरा जो है मंडराता हुआ नज़र आ रहा है। तो मार्केट ये उम्मीद कर रही थी कि जो है रेट कट जो है आना चाहिए, लेकिन मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि रेट कट की संभावनाएं थोड़ी सी कम है। ये मेरा अपना व्यू है, गलत भी हो सकता है। तो जो कमेटी है वो फैसला लेगी वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बट मुझे 80% चांस लगते हैं कि कोई भी रेट कट जो है वो कल की क्रेडिट पॉलिसी में नहीं होंगे। और रीज़न सिंपल सा है कि अगर आप देखेंगे आसपास भी तो जो फूड वाली इन्फ्लेशन है वो अपनी चरम सीमा पर है। और आप चाहे किसी भी वेजिटेबल्स की बात करिए, पल्सेस की बात करिए, या आप खाने पीने से संबंधित कोई भी वस्तु आप लीजिएगा तो आपको एक जो प्राइस राइज है वो देखने के लिए मिलेगा। और यहाँ पर कुछ हो सकता है कि सप्लाई साइड के कंसर्न्स हो, कुछ जो है फार्मर्स को खुश करने वाली बात जो है गवर्नमेंट की रहती है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस ऊपर की तरफ है, वेजिटेबल के प्राइस ऊपर की तरफ है। तो यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट के पास जो है ज़्यादा जगह नहीं है रेट कट करने की। तो रेट कट की संभावना जो है मुझे नहीं लगती है। मुझे 80% लगता है कि सेम रेट रहेंगी। तो इन्फ्लेशंस की वजह से एक तो रीज़न है कि जो है रेट कट नहीं आना चाहिए, और दूसरी बात ये कि रेट कट की जगह रेट बढ़ोतरी हो सकती है। क्यों हो सकती है सुनिएगा ध्यान से। मोस्टली जो रिटायर्ड पर्सन हैं या जिन लोगों के बिजनेस बंद हो गए, अगर उनके पास पुरानी सेविंग्स भी हैं तो वो अपनी सेविंग्स के ऊपर एफडी के रेट से जो है इंटरेस्ट जो है कमाते हैं। तो यहाँ पर जो पेंशनर्स हैं या जो रिटायर्ड लोग हैं उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट धीरे धीरे घटता हुआ नीचे की तरफ आ रहा है, जिससे कि उन लोगों की अर्निंग भी जो है कम हो रही है। हालांकि उधार लेने वाला सबसे बड़ा जो बोरोवर है वो सरकार ही है, तो सरकार को सबसे ज़्यादा फायदा होता है जब रेट ऑफ इंटरेस्ट नीचे आए। तो ऐसी संभावना भी हो सकती है कि इस माहौल के अंदर रेट कट तो ना आए, लेकिन हो सकता है कि बहुत मामूली सा एक रेट की बढ़ोतरी आ जाए, 0.10 की आ जाए। यानी कि आप ये समझ सकते हैं 10 बेसिक पॉइंट की हम उम्मीद कर सकते हैं। हालांकि गवर्नमेंट जो है 10 बेसिक पॉइंट पर जो है बहुत ही कम असर समझती है, तो 0.25 तक भी हो सकता है, लेकिन मुझे इसकी संभावना भी कम लगती है। बट मुझे 80% जो चांस लगते हैं, 80 to 90% बोलूँ मैं, तो रेट जो ना तो कट होगा और ना ही मुझे बढ़ोतरी की उम्मीद है। ये तो थी जो है रेट कट से संबंधित बात। अगर किसी भी तरीके से रेट कट हो जाता है, जो कि मुझे उम्मीद नहीं है, तो ये बैंकिंग स्टॉक्स के लिए बड़ा पॉजिटिव होगा, जिसकी संभावना कम है। न्यूट्रल रहेगा तो न्यूट्रल असर जो है रहते हैं, तो वो तो यथास्थिति में आप समझिएगा कि क्या होना चाहिए। लेकिन फिर भी बैंक निफ्टी के अंदर अच्छी रैली हो चुकी है, निफ्टी में एक अच्छी रैली हो चुकी है। वो मैं वीडियो के दौरान भी आपको बताऊंगा कि किस तरीके की स्थिति हो सकती है। उसके बाद अगर रेट में बढ़ोतरी हो गई, अगर 0.25 बेसिक, तो आप ये समझ लीजिएगा कि तुरंत निफ्टी 200 पॉइंट आपको साफ होता हुआ नजर आ सकता है। हालांकि वो इमीडिएट इफेक्ट होगा, वो बाद में ठीक हो जाएगा। तो 100 से 200 पॉइंट की आपको गिरावट देखने के लिए मिल सकती है अगर 25 बेसिक पॉइंट की अगर बढ़ोतरी किसी भी कारण से होती है। हालांकि उसकी उम्मीद भी मुझे नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो है स्टेटस को जो है रहेगा और सेम स्थिति रहेगी। अब बात करते हैं आज की बैंक निफ्टी के एनालिसिस के बारे में। तो आज देखिएगा निफ्टी में एक भयंकर जो है तेजी थी सुबह से ही, और आप देखिएगा 11,905 की जो लेवल से वो हमने टच किए। और सपोर्ट कहाँ से मिल रही थी? इंटरनेशनल मार्केट से। इंटरनेशनल में डाउ जोन्स में अच्छी तेजी थी, वहाँ से आपको सपोर्ट मिल रही थी। एशियन मार्केट्स में अच्छी तेजी थी, वहाँ से सपोर्ट मिल रही थी। और हम तो वैसे भी किसी की सुनी नहीं रहे आजकल मार्केट जो है बुल्स के फेवर में चल रही है। बुल्स ने पूरी कमांड जो है ले रखी है, और बुल्स एक दिन भी वीक नहीं हुए हैं। अगर आप पिछले महीने की मंथली एक्सपायरी देखें, उसके बाद जो है बुल्स ने कमान संभाल रखी है। हालांकि आज एक झटका जो है बियर्स ने दिया, और आज की जो क्लोजिंग है वो हायर लेवल पर नहीं करा पाने में बुल्स कामयाब रहे। तो यहाँ पर देखिएगा तो 11,905 के हाई से 11,834 पे जो है आपको जो है सेटलमेंट हुई एफएनओ की।
तो जनरली ऑप्शंस जो वीकली ऑप्शंस थी उनकी एक्सपायरी। तो ये देखिएगा, ये करीबन 2 बजे के आसपास का समय जहाँ पर बुल्स ने जो है अपना ट्रिगर दबाया और एक बहुत बेहतरीन तरीके से वॉल्यूम के साथ वो सेलिंग करते हुए नज़र आए। तो हालांकि देखिएगा फिर भी अगर आप कहेंगे तो जो क्लोजिंग है वो बुल्स के फेवर में ही रही। अगला हफ्ता कैसा हो सकता है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। मुझे अगले हफ्ते के बारे में जो है ऐसा लगता है कि जो अगला हफ्ता है वो किस तरफ रहना चाहिए, वो कंसोलिडेशन वाला वीक होगा। 100 से 150 पॉइंट ऊपर की तरफ और 100 से 150-200 पॉइंट नीचे की तरफ, यहाँ पर जो है कंसोलिडेशन होगा। और फिर जिस तरीके से के रिजल्ट आने शुरू होंगे क्वार्टरली, उसके हिसाब से मार्केट जो है आपको चलती हुई नज़र आएगी। तो मुझे अभी जो आप पूरा हफ्ते की बात ना करें तो ज़्यादा बढ़िया होगा। अगले 2-3 दिन के अंदर जो है मार्केट कंसोलिडेट करती हुई नज़र आएगी। और मार्केट ने जिस तरीके की रैली ली है तो एक जो है सांस लेने के लिए टेक्निकली भी, क्योंकि मार्केट ओवरबॉट जोन में पहुँच रखी है, मैं इंडेक्स की बात कर रहा हूँ, हालांकि शेयर्स में आपके पोर्टफोलियो में कोई चार चांद नहीं लग रहे। पोर्टफोलियो में अभी जो है तेज़ी नहीं है, जो ब्रॉडर मार्केट है उसके अंदर जो है तेज़ी देखने के लिए नहीं मिल रही, यानी कि जो बाकी इंडेक्सेस हैं स्मॉल या मिड कैप के, वहाँ पर अभी तेज़ी नहीं है जिस तरीके की पहले बनी हुई थी। आज किसने जो है पूरी जो है कमान संभाली, तो देखिए आज कमान संभाली 28 पॉइंट TCS ने, HDFC ने 22 पॉइंट्स, TCS ने, इन्फोसिस ने 21, विप्रो ने 9 और ICICI बैंक ने 7। अब देखिएगा ये स्टोरी कहाँ से शुरू हुई। जब लास्ट मंथ की वीकली एक्सपायरी हुई थी ना, उसी दिन बुल्स ने ये समझ लिया था कि अब 2 हफ्ते जो है हम पकड़ के चलेंगे जब तक कोई रिजल्ट आउटकम आएगा नहीं, और आएगा भी तो TCS जैसी कंपनियों का आएगा, IT कंपनीज़ का आएगा, उनका रिजल्ट बढ़िया आना है। उन्होंने वहाँ से कमांड ली और मार्केट ओवरसोल्ड थी और उन्होंने इंडेक्स के दिग्गज शेयरों को पकड़ा। उन्होंने कहा सबकी नज़र रहेगी रिलायंस की तरफ, हम रिलायंस को साइड में करो और जो बाकी दिग्गज हैं उस पर पकड़िए। और बहुत सारे लोगों को भारती पे भी लग रहा था, क्योंकि भारती का भी अच्छा वेट है इंडेक्स के अंदर, तो भारती पर भी जो है नज़र नहीं लगाई, ना रिलायंस पे लगाई। और इन्होंने जो पकड़ा वो पकड़ा HDFC बैंक को। HDFC बैंक आप देखिएगा 1030 रुपये के लेवल थे, FNO की एक्सपायरी, मंथली एक्सपायरी थी, वहाँ से 1191 रुपये चला है, यानी कि करीबन 15% की रैली पिछली वीकली एक्सपायरी से अब तक हुई है। तो आप ये समझिएगा 15% इंडेक्स का हैवी वेट चले, उसके साथ HDFC चले, या आप ये देखिएगा 2-3 दिन से हम बात कर रहे हैं यही शेयर चल रहे हैं, TCS चले, TCS के साथ इन्फोसिस चले, विप्रो चले। तो जहाँ पर सबसे ज़्यादा लोगों को वीकनेस लग रही थी बैंकिंग स्टॉक्स, और उन बैंकिंग स्टॉक्स के ऊपर ही इन्होंने एक तेज़ी जो है कर ली। अब देखिएगा यहाँ पर क्या हो सकता है, वो भी मैं आपको जब बैंक निफ्टी का एनालिसिस करूँगा तब आपको बताऊँगा। आज गिरावट थी देखिएगा रिलायंस में 14%, वो 14 पॉइंट्स, ITC 4.4, लार्सन 1.8, तो गिरावट थी नहीं। और अगर आप ये ऊपर के लेवल देखते हैं आप, तो आज आपको पता 1205-1206 रुपये पे ट्रेड कर रहा था आज HDFC, और बहुत मजबूती के साथ। क्या वॉल्यूम्स थे इनके अंदर, आप ये देखिएगा 3 मंथ्स का जो एवरेज वॉल्यूम है उसके 50% ज़्यादा वॉल्यूम HDFC के अंदर थे। तो ऑपरेटर्स को ये बात पता थी कि ये चीज़ें होंगी, और उन्होंने उन्हीं शेयर्स को पकड़ा जहाँ पर इंडेक्स मूव होता है। जो जहाँ पे इंडेक्स मूव नहीं होता था उन शेयर्स के साथ ज़्यादा मगजमारी उन्होंने नहीं की। अब देखिएगा यहाँ पर है, और ये अभी से नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ, ये पिछले जो स्टोरी है ये थोड़ा लंबा गेम खेलते हैं। हम लोग सोचते हैं थोड़ा छोटा ट्रेड करने की, ये थोड़ा लंबा खेलते हैं। तो इन्होंने 15 दिन की जो प्लानिंग थी, हो सकता है अभी आगे भी चले। अब इन्होंने सबसे ज़्यादा क्या किया है, आप ये सोच रहे हो कि इन्होंने ये क्या किया। अब इन्होंने कुछ नहीं किया, इन्होंने शेयर्स खरीदे, शेयर्स खरीद के इंडेक्स ऊपर आ गया। इन्होंने इंडेक्स की जो है कॉल्स खरीद रखी थी और पुट बेच रखी होंगी, या कुछ हैजिंग कर रखी होगी। मोस्टली जो है बुल साइड में थे सारे कॉल्स। जो कॉल्स आउट ऑफ द मनी थी ना, पिछले महीने की एक्सपायरी पे आउट ऑफ द मनी थी, उन्होंने सारी खरीद रखी थी 2 हफ्तों की। और वो देखिएगा क्या नए मुकाम जो है हासिल किए। अब जो ही शेयर्स उन्होंने खरीदे हैं उनको बाद में, ये बड़े प्लेयर्स हैं, इनको कुछ नहीं है, इनको सीधी बात है खरीदा, पैसे बन गए फ्यूचर में, और ये शेयर्स, वही शेयर्स अब दोबारा बेच भी देंगे। ये अब बेचेंगे तो अगली बार क्या होगी कि जिन लोगों ने पुट खरीद रखी है उनकी चांदी हो जाएगी, तो ये पुट भी खरीद सकते हैं पहले। तो ये इस तरीके से अपने गेम के साथ खेलते हैं। अब इनकी जो स्ट्रेटेजी होती है वो पकड़ना बड़ा मुश्किल होता है, तो क्योंकि ये मार्केट में दिखते नहीं है। आज आपको इनके डेटा यहाँ पे भी देखेंगे, कुछ सिंगापुर निफ्टी में ये ट्रेड कर रहे होंगे, तो इनके जो ट्रेड्स हैं वो लॉन्ग और शॉर्ट मिला के इस तरीके से जो इनकी बाइंग और सेलिंग है, उससे हमारे इंडिया के बहुत इंटेलिजेंट जो फंड मैनेजर्स हैं वो भी इनको जो है नहीं पकड़ पाते हैं। और इवन जो है दुनिया के
कि आप कितने ही सॉफ्टवेयर लगा लो, ये अपने अलग तरीके की जो स्ट्रेटेजी के साथ प्ले करते हैं। और देखिएगा ग्रीड एंड फियर तो काम करती करती है। तो यहाँ पर देखिएगा तो इन्होंने जो है बहुत तेज़ी से जो है ये मार्केट खींची। ऐसा लग रहा था कि बहुत जल्दबाजी में है। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि हो सकता है कि कल ये माल अपना छोड़ना ना शुरू कर दे। अगर एकदम माल छोड़ेंगे तो आप ध्यान रखिएगा कि ये अपनी कैलकुलेशन करके बैठे हो, अगर इनके पास पुट होगी तो एकदम कल माल छोड़ देंगे ये। उसके बाद देखिएगा HDFC बैंक आज बैंक निफ्टी के अंदर। तो बैंक निफ्टी में भी आज देखिएगा, आज हाई देखिएगा 23,450, और ये जो 23,196 ये एक लेवल है, ये एक जबरदस्त लेवल। अगर इसके ऊपर अगर क्लोजिंग हो जाती तो आप ये मानिएगा कि ये 25,200 की तरफ भी जो है लेके जा सकते थे मार्केट को यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर जब ये ऊपर की तरफ गई तो बहुत बढ़िया तरीके से जो है बियर्स ने जो है माल वॉल्यूम के साथ जो है इनको दिया, और खूब दब के बुल्स के ऊपर जो है माल फेंक के मारा, जिसकी वजह से आप देखिएगा इतनी स्ट्रॉन्ग मार्केट के अंदर एक जो है आप यहाँ पे देखिएगा 300 पॉइंट की बैंक निफ्टी में गिरावट आ गई थी, और बैंक निफ्टी जो है 23,100 के भी नीचे खिसक गया था। ये तो आप खिसकने के बाद आपको बता रहा हूँ HDFC बैंक का 183 पॉइंट का कंट्रीब्यूशन, अगर ये नहीं होता, अगर आपके हाई पे होता तो आज ये कंट्रीब्यूशन 350 पॉइंट का तो इसी का ही होता, खाली HDFC का ही बैंक का ही। ICICI बैंक 37, 8 बंधन, तो इनका ज़्यादा कंट्रीब्यूशन नहीं है, मेन यही गेम खेल रहा था। और इधर से गिरने वालों में भी कोई था नहीं, तो ना तो कोई गिरने वालों में ज़्यादा था और ना कोई चढ़ने वाला। हालांकि हमें उम्मीद थी कि आज कोटक चलेगा, लेकिन कोटक नहीं चला। दूसरी बात, हमें लग रहा था कि TCS में थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आएगी, लेकिन ऑपरेटर्स जो है इस बात को जानते थे कि अगर इसको छोड़ दिया तो जो है मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो वहाँ पर हमारी भी जो कैलकुलेशन हमें लग रहा था कि नॉर्मल तरीके से इतना चलने के बाद एक बार सांस लेता, तो TCS को भी सांस नहीं लेने दिया। और देखिएगा आज जो चले शेयर्स, उनको अगर आप देखेंगे, बैंक निफ्टी के जो शेयर्स आज चलते हुए नजर आए, तो बैंक निफ्टी के शेयर्स में देखिएगा बैंक ऑफ बड़ौदा, हालांकि इसकी निफ्टी में कोई औकात नहीं है बैंक निफ्टी में, HDFC बैंक, फेडरल बैंक, ICICI बैंक, बंधन, SBI और पंजाब नेशनल बैंक। बंधन बैंक के डेटा अच्छे थे तो इसलिए जो उम्मीद थी कि बहुत अच्छा चलेगा, लेकिन देखिए 327 से ऊपर जो है बुल्स जो है वहाँ पर हावी नहीं हो पाए। और बियर्स भी क्या करते हैं, बियर्स भी देखते हैं पहले बुल्स चल चुका है, बहुत लंबी दौड़ मार चुका है, और तो अभी थकने वाला था, तो बुल्स जैसे ही थका बियर्स ने उसके ऊपर चोट मार दी। और अभी हमें लग रहा है कि बुल्स जो है काफ़ी थक से गए हैं थोड़ा, तो मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट करेगी। और ये जो पॉइंट जहाँ पे है, मुझे लगता है कि 10,600 जो है, सॉरी 11,600 जो है एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट्स का जो है काम करती हुई अभी जो है निफ्टी में काम करती रहेगी। और इसी तरीके से अगर आप देखेंगे तो 22,500 22,300 के आसपास जो है आपको बैंक निफ्टी में भी सपोर्ट मिलती हुई नजर आएगी। आज देखिएगा विप्रो, जिनका हैवी वेट है, विप्रो 7%, सिप्ला 5%, TCS 3%, अल्ट्राटेक 3%, भारती इन्फ्राटेल, अभी ये तो है इन इंडेक्स में, इन्फोसिस 2.62 और HCL टेक 2.59। तो मैंने आपको बोला कि दो ही चीज़ों से चलाया है ये IT प्लस बैंक, एक लो बीटा एक हाई बीटा, एक लो बीटा एक हाई बीटा लेके बहुत जबरदस्त स्ट्रेटेजी जो है मुझे देखने के लिए मिली ये पिछले 15 दिनों की अगर मैं बात करूँ तो। और गिरावट जहाँ थी वो उन शेयर्स की जो है, अभी इंडेक्स में कोई ज़्यादा वेट है नहीं, एक ITC का वेट होता है थोड़ा, लेकिन अब ये जो शेयर्स हैं गेल वेल, इनका तो जो है इतिहास हो गए हैं। ये कभी दिग्गज हुआ करते थे, निफ्टी चला करती थी ONGC से। ONGC एक समय निफ्टी का सबसे बड़ा शेयर था। अब ये देखिएगा आज उस ONGC की बेचारे की कोई औकात नहीं है। गेल, BHEL, NTPC ये बहुत बड़ा वेट रखते थे इंडेक्स के अंदर। कोल इंडिया, अब इनकी मार्केट कैप ही साफ हो गई है। शेयर इनकी क्या है, इनकी वैल्यू ही 60-60 50% साफ हो चुकी है। तो आप समझिएगा तो वैल्यू रहनी नहीं है इनकी। उसके बाद आज के डेटा, आज FIs ने भी माल खरीदा, DIs ने भी माल खरीदा। हालांकि DIs ने ना के बराबर खरीदा, लेकिन FIs तो देखिएगा अपना गेम खेल रहे थे, तो उन्होंने तो माल खरीदना ही था। अगर वो नहीं खरीदता तो गेम कहाँ चलता, तो उन्होंने दब के जो है आज खरीदारी की। और आप देखिएगा सेल साइड भी जो है उन्होंने बड़े अच्छे वॉल्यूम के साथ, क्योंकि सेल करने के लिए एक वोलेटिलिटी जो है ज़रूर चाहिए होती है मार्केट में। मार्केट की वोलेटिलिटी भी आज काफ़ी अच्छी रही। अब ये देखिएगा, ये चार्ट आपको दिखा रहा हूँ जो मैंने भी आपके साथ डिस्कशन किया। ये 5 अक्टूबर से चार्ट है और आज तक का चार्ट है। आप ये देखिएगा, ये चार्ट देखिएगा 5 दिन का चार्ट। आपको लग रहा है कि ये चार्ट कभी ऐसा होता है? ये HDFC बैंक का चार्ट है। मैंने आपको बताया था ना, स्ट्रैटेजी थी, स्ट्रैटेजी के हिसाब से जो है गेम हो रहा था। ये देखिएगा, ये HDFC का चार्ट है, आप देखिएगा,
ये चार्ट कब से है? ये 25 तारीख की, जो 24 तारीख को एक्सपायरी हुई थी वहाँ से देखिएगा ये कैंडल्स। यहाँ पे वीकनेस थी और ये देखिएगा क्या रैली करी है। और आपको TCS का, इन्फोसिस का चार्ट देखेंगे, इनसे भी स्ट्रॉन्ग है, HDFC बैंक से भी। तो आप ध्यान रखिएगा कि ऐसा नहीं है कि पूरी ब्रॉडर मार्केट चली है। तो यहाँ पे कुछ चुनिंदा शेयर्स के साथ जो है ये रैली कराई गई है। तो अब हो सकता है कि ये सांस ले, कुछ दूसरे चले, थोड़े दिन कंसोलिडेट करें यहाँ पे मार्केट, और फिर रिजल्ट के आउटकम के साथ आपको चलती हुई नजर आएगी। वीडियो कैसी लगी जरूर से ज़रूर आप मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।